Hello everyone. Today we are going to discuss एक ऐसी story और एक ऐसे शख्स और एक ऐसा fund जो this is my favorite finance story. It was revolutionary, it was unreal. I wish मैं उस time पे जिंदा होती and it's just stunning. पहले एक चीज़ imagine करें, ठीक है? एक ऐसा fund है, ठीक है, जहाँ some $100 turns into $2 million और बहुत जल्दी। हालांकि उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और हाई मैनेजमेंट फ़ी भी है और आधा प्रॉफिट भी वो फंड लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके $100 बहुत जल्द $2 million बन जाते हैं। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट जिम साइमंस नाम के एक बंदे थे इन द US जिन्होंने फाउंड किया था द मेडालियन फंड। हु दिस मैन वॉज, उन्होंने क्या किया, क्या जानते थे और ऐसा क्या किया कि मतलब जब मार्केट्स क्रैश भी हो रही थी, इनका फंड वॉज गिविंग सो मच प्रॉफिट कि लोग परेशान थे कि कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो जिम साइमंस थे कौन? ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बर्कली एंड एक हेज फंड पायनियर थे। उन्होंने एकेडेमिया छोड़ा, फिर मोनोमेट्रिक्स नाम की एक कंपनी फाउंड की इन 1978। फिर he launched Renaissance Technologies, जिसको हम refer to करेंगे as Rentec in 1982. Usually आप कहते हैं, you know, when you're looking for a good stock, you're looking for a great story. He didn't care. उनको great stories नहीं चाहिए थी, उनको data चाहिए था और math चाहिए था to dominate decisions. उन्होंने top mathematicians, physicists, linguists hire किए अपने hedge fund में. Now, उनका एक्चुअली एक रूल था, अगर कोई बंदा फाइनेंस का है और अगर उसने फाइनेंस पढ़ी हुई है, ही इज़ नॉट गोइंग टू हायर दैम। ही वांटेड मैथमेटिशियंस, लिंग्विस्ट, फिजिसिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा गाइज। ही डिड नॉट वांट फाइनेंस गाइज। इनके पॉडकास्ट बड़े फेमस हैं, कहते थे कि यू कैन टीच a physics guy to do finance, but you can't teach a finance guy to do anything else. So essentially ये वो लोग थे जो रियलिटी को मॉडल कर सकते थे इन नंबर्स, राइट? एंड दैट्स हु ही वांटेड वर्किंग फॉर हिम। उन्होंने अपनी डे टू डे से स्टेप डाउन किया इन 2009 एंड एक टावरिंग फिगर रहे वो क्वांट फाइनेंस में, जो आप सुनते हैं ना, क्वांट ट्रेडिंग, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। एंड देन ही पास्ड अवे इन May 2024 एट द एज ऑफ 86। रे डालियो जैसे लोग उनके बारे में बात करते हैं कॉन्स्टेंटली। वॉरेन बफेट ने उनकी बहुत तारीफ की, चार्ली मुंगर, एंड दीस पीपल मेंशन हिम बिकॉज ही वाज सच अ इंटरेस्टिंग फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, नॉन फाइनेंस गाय जिसने आके डोमिनेट कर ली पूरी दुनिया। सो मेडालियन शुरू कहाँ से हुआ? उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी इन 1988 एज रेंटेक्स फ्लैगशिप एंड उन्होंने इटरेट किए अर्ली फ्यूचर्स करेंसी मॉडल्स टूवर्ड अ मल्टी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूट्रल मशीन। फंड के रिजल्ट्स became essentially legendary, right? 66% gross annual returns over decades and 39% after fees, right? जो long run averages हैं across 1988 and 2021. तो what was one of the keys of Medallion Fund? It was that it was closed to outside investments. बहुत जल्दी मेडालियन ने आउटसाइड मनी लेना छोड़ दिया था विद इन इट्स फर्स्ट 5 years 1993 एंड 2005 में जो रिमेनिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट थी, इट बिकेम देन एसेंशली एम्प्लॉयज़ ओनली, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने कैपेसिटी को टाइट रखना है और एग्जीक्यूशन को निम्बल रखना है। व्हाट हैपन्स विद फंड्स कि फॉर एग्जांपल एक फ़ंड है 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, बेस्ट स्टॉक्स, वो सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, अब एकदम से एंड 10 बिलियन रुपी फंड, राइट, एकदम से 1 बिलियन का इनफ्लो आ जाता है। व्हाट हैपन्स, आपकी सारी पोजिशंस गेट डाइल्यूटेड बाय 10% ईच, राइट? तो जहाँ आपके फंड ने 10% देना था, नाउ इट्स गोइंग टू गिव 9%। एंड विद अ फंड लाइक मेडालियन, यहाँ तो लोग इनफ्लोज आउटफ्लोज हर वक्त कर रहे होते, विच वुड डाइल्यूट देयर रिटर्न्स। सो 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, बहुत सारे क्वांट फंड स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मेडालियन ने रिपोर्टेडली उस साल 76% का रिटर्न दिया था। रिमाइंडर के व्हाटएवर वो जो भी कर रहे थे, वो इतना तेज़ी से अडेप्ट कर रहा था टू द वर्ल्ड अराउंड इट। मेडालियन का जो एम्प्लॉयज़ ओनली, इट वाज नॉट टू सिग्नल कि ओ हम बहुत एक्सक्लूसिव हैं, यू कांट गेट इन, ताकि लोग और चाहें। इट वाज नॉट अ मार्केटिंग स्टंट, इट वाज कैपेसिटी मैनेजमेंट। दे वांटेड अ स्पेसिफिक AUM और उनको उसको उसी तरह आइडियली मूव करना था विदाउट द फेयर ऑफ रिडेम्पशंस एंड इनफ्लोज। तो मेडालियन एक्चुअली क्या करता था?
मेडालियन के प्रिसाइज सिग्नल्स बहुत प्रोप्राइटरी रहे. उनकी सबसे अच्छी एविडेंस कम्स फ्रॉम ज़करमैन's रिपोर्टिंग, जो इंडस्ट्री एनालिसिस है, एंड स्कैटर्ड कमेंट्स बाय रेनेसांस फिगर्स. सो प्रिंसिपल्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंटेड क्रेडिबल रिपोर्टिंग से आते हैं, इट सेज शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स, ह्यूज ब्रेथ. Medallion held thousands of positions at once, long and short, और उनके एवरेज होल्डिंग टाइम्स थे फ्रॉम आवर्स टू डेज, समटाइम्स कभी कभार हफ्ता 2 हफ्ते. गोल ये था कि उन्होंने हार्वेस्ट करना है छोटे रिपीटेबल एजेस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस. सो दे वर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट लाइक स्प्रेड्स. छोटे उनको अमाउंट्स और क्वांटिटीज़ चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बहुत स्पीड पे एग्जीक्यूट करनी थी अक्रॉस मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि वो अपनी अमाउंट्स मैक्सिमाइज कर पाएँ, जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन चाहिए होता है, एंड यू नीड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज इन दिस. सिस्टमैटिक, उनके लिए सिस्टमैटिक वॉज बेटर देन डिस्क्रेशनरी. तो उनके मॉडल्स डिसाइड करते थे, ह्यूमंस ओवरराइड नहीं करते थे उनके डेटा को, राइट. वो एक रिसर्च फैक्ट्री थी. वो डेटा कलेक्ट करते थे, क्लीन करते थे, टेस्ट करते थे, डिप्लॉय करते थे, अल्फा डिके को मॉनिटर करते थे और फिर फॉरन रिप्लेस करते थे. सो उनका बहुत मार्केट न्यूट्रल पॉस्चर था. मेडालियन की रिस्क केम फ्रॉम idiosyncratic short term mispricings rather than big market discretion calls, helping it make money over varied environments including 2020. Leverage और execution की science. Multiple credible sources कहते हैं कि effective leverage and world class execution, market microstructure modeling as force multipliers. Models predict करते थे ना सिर्फ कि क्या ट्रेड करना है, लेकिन कैसे घुसना है और कैसे निकलना है विद मिनिमल फुटप्रिंट. स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज हो सकती थी इन इक्विटीज़ के पेयर्स और रिलेटिव वैल्यू, क्रॉस सेक्शनल मीन रिवर्जन, माइक्रो स्ट्रक्चर पैटर्न्स, सीजनैलिटीज, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सिग्नल्स जो कंबाइंड थे ओवर स्प्रेड्स टू गेट मिनिमम अमाउंट सो फास्ट कि वो चीज़ कॉम्पाउंड होके वाज इनसेन. मल्टी एसेट मिक्स, राइट. हर वक्त स्टॉक्स आर नॉट गोइंग अप, हर वक्त रियल एस्टेट इज नॉट गोइंग अप, हर वक्त फॉरेक्स इज नॉट वर्किंग, हर वक्त कमोडिटीज आर नॉट वर्किंग. सो यूर मिक्सिंग in essentially equities, futures, currencies, options कभी कभार, ताकि आपकी breadth increase हो और opportunity count आपका increase हो, और correlation जो signals के बीच में हो कि ना कि एक market अगर नीचे जा रही है तो पूरी market नीचे जा रही है, उससे आपके fund पे effect ना हो. So then Medallion likely ran ensembles of signals with strict risk parity volume targeting, intraday risk limits, drawdown breaks and continuous alpha decay monitoring. के एक alpha जब अपनी maximum capacity की तरफ जाना है तो आपने अपनी position reduce करनी है, ताकि you are not allocating something, you are not allocating liquidity एक ऐसे instrument में या एक ऐसे product में जिसमें ज़्यादा जगह नहीं बची. कि for example एक चीज़ में 10% की जगह है, लेकिन आप 50% की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं उसमें. अगेंस्ट वॉट यू कैन बी इन अदर स्टॉक्स साइड, उनमें ज़्यादा जगह है परफॉर्म करने की, राइट. डेटा एडवांटेज. प्राइस वॉल्यूम के बाहर रेंटेक बहुत इंजेस्ट करता था ऑल्टरनेटिव डेटा, न्यूज़, टेक्स्ट, ऑर्डर बुक, माइक्रो स्ट्रक्चर. उन्होंने NLP और स्पीच रिकग्निशन एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे, जैसे कि पीटर ब्राउन, रॉबर्ट मर्सर फ्रॉम IBM, ताकि वो मेसी डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करें. फोर्थ, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन. ये इस टीम ने ये मशीन कैसे बिल्ड की, क्योंकि देयर वाज नो स्टार PM, राइट. कॉम्पनसेशन, रिसर्च, क्रेडिट डिज़ाइन था टू शेयर सिग्नल IP इंटरनली. कोड और डेटा लाइव था इन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये साइलोज को अवॉइड करता है एंड लेट्स द बेस्ट आइडिया स्केल अक्रॉस द बुक. मतलब अगर एक बंदा एक चीज़ पे उसने एक चीज़ नोटिस कर दी है, इट्स अवेलेबल टू एवरीवन, ताकि आपकी स्पीड और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ इंक्रीज हो. वो एक यू नॉट टर्निंग इनटू, यू नॉट क्रिएटिंग साइलोज. ज़करमैन's book spoke about this. Bloomberg features about medallions. Black Box talks about this. Talent stack. Mathematicians, physicists, cryptographers, linguists recruited for curiosity and probabilistic thinking, not Wall Street pedigree. Capacity discipline. उन्होंने fund size को cap किया हुआ था. Usually apparently इसकी reported है around $10 billion, और force भी करते थे कि capital निकालो इससे via payouts to maintain that kind of discipline that they had decided on. क्योंकि छोटा कैपिटल का मतलब है कि ज़्यादा बड़ा साइज़ है और ट्रेडेबल माइक्रो एजेस, राइट. कि अगर एक छोटा सा स्प्रेड है, अगर आपका कैपिटल जितना छोटा होगा, दैट्स एन ऑप्टिमल एरिया जहाँ आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं द रिटर्न फ्रॉम दैट स्मॉल स्प्रेड एंड द साइज ऑफ दैट AUM. रिटर्न्स फीस इन टर्म्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग विंडो मेडालियन ने एवरेज किया था 66% ग्रोस एंड 39% नेट एनुअली, जो एक पॉपुलर विजुअलाइजेशन, मतलब कंपेयर
$100 1988 to 2.1 million by 2018 आफ्टर फीस. ठीक है, वेरियस रिप्यूटेबल समरीज ने कन्वर्ज किया है कि इसी तरह के उसके रिटर्न्स थे. उनकी फीस थी 5 and 44, वेरी फेमसली नोन, 5% मैनेजमेंट प्लस 44% परफॉर्मेंस. इसका मतलब है कि 5% मैनेजमेंट फी है एंड देन 44% ऑफ जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है आपके अमाउंट में, वो these guys will take as performance fee. Early structures varied, लेकिन 2000s तक 5 and 44 became the norm. उसके बाद भी net returns extraordinary थे. Access और lockups की अगर बात की जाए तो outside investors के लिए तो वो बंद था from 1993. Outsiders जो remaining थे वो एक दफ़ा came in 2005, available only to current or formal employees and their families. It was a beautiful like inside fund that just worked on themselves. So terms such as lockup periods, liquidity windows and gates aren't publicly closed. What's clear is कि employee only structure और tight capacity are central to alpha preservation. Again, कि अगर एक stock कि for example that's an alpha is going to generate, तो उसका एक market cap भी है. You don't want to have most of that market cap. You want कि दूसरे लोग भी उसमें हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी liquidity इतनी ज़्यादा ना हो ताकि you can then maximize your profitability. Conversion to the constraints की अगर हम बात करें, tax settlement basket options, 2021 में Rentec leaders agreed to pay up $7 billion to settle a long-running IRS dispute over tax treatment of basket options with prime brokers. This structure effectively wrapped short-term trading inside longer-dated options. The IRS ने argue किया कि gains should be taxed as short-term. This is obviously a tax settlement कि ना कि how should we tax the returns on this thing. And settlement close हुई on the chapter, लेकिन उसने Medallion की legendary track record को फिर भी नहीं beat किया. So what do others say about Medallion? Obviously, people were in awe at how incredible this fund was, right? It was the greatest money-making machine in hedge fund history. Total gains frequently quoted north of $100 billion. Ray Dalio जैसे लोगों ने बहुत इसको praise किया. Skeptics और academics की अगर हम बात करें तो उन्होंने ultimate counter example use किया. They called it the ultimate counter example to strong form market efficiency, noticing कि compounding more than 60% before fees over 3 decades beyond documented anomalies, right? मतलब implying कि आपकी unique data engineering or execution is going to be always above everything. 2020 divergence. In the same year, Medallion did 76% profit when other funds were suffering deep losses, underlining Medallion essentially probably uses higher frequency capacity limited edges, जिसकी अभी हमने बात की थी. So, essentially, how did they do it? The playbook, essentially. Data moat, relentless questioning and cleaning of every single signal that they legally could. Prices, order books, corporate actions, text, news, all data. Model ensemble. Thousands of small, uncorrelated signals blended, constant feature engineering, regime detection, and decay control. Execution alpha, predicting slippage, queue position, impact, slicing orders to exploit microstructure. A scientific OMS EMS, जो industry-wide consensus on, which is the industry-wide consensus on Medallion funds execution prowess, right? Risk discipline, जो हम constantly बात कर रहे हैं. Willingness to cap your losses and keep your losses smaller and your wins greater. Small spreads, छोटे stop losses, taking a loss rather than holding a falling knife, going with it. Capacity restraint being the key. Capped AUM, limited, no one's allowed in. You decide when everyone goes out, frequent payouts, ताकि आपकी liquidity उसी size की रहे जिस पे आपने अपनी optimal efficiency design की हुई है. So, essentially, Jim Simons एक outlier थे in the world of finance. He was a math guy and he only hired other numbers guys. And apparently, that works. I wish I had an exact insight onto exactly what Medallion would do. I would love to have a fund like Medallion, to have people like the people working at Medallion working with me. But this only comes out when आपने एक decision बनाया कि you have to be the best. That's where it started, right? He was like, I need to be the best. I need to do जो दूसरे लोग नहीं कर रहे. That's when he was like, you know what? No one's using math, data, quants, algorithms, all simultaneously, multi-asset mix में. And he was like, I want to figure out how to make lots of money everywhere and the most money in each place. And then make people make money and make money myself. And I think that's beautiful. So I'll see you guys next time with another great story. Till then, take care of yourselves. Bye.